जय हिंद। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह वेटरन गनर और कर्नल अनिल धून जो भी वेटरन हैं महार रेजिमेंट से, आप सभी पत्रकार बंधुओं का तो नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग अपना समय निकालकर इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे साथ हैं। कृपया कर ध्यान रखिएगा कि ना धून साहब पॉलिटिकल हैं ना मैं पॉलिटिकल हूँ, सो हम आपको इसका पॉलिटिकल एंगल नहीं दे पाएंगे। और उसी से रिलेटेड मेरी आप सबसे दरख्वास्त रहेगी कि कृपया कर हमसे जो सवाल आप पूछना चाहें पूछ लें, लेकिन उसका पॉलिटिकल एंगल ना मांगें हमसे, क्योंकि हम उसके ना तो जानकार हैं, ना एक्सपर्ट हैं, ना ही हमारा उसकी तरफ कोई इंक्लिनेशन है। हालांकि हमें पता सब कुछ है, एज अ नागरिक होने के नाते सोशल मीडिया को भी हम देखते हैं सब जगह, और क्योंकि सोशल मीडिया में इस समय ये टॉपिक बहुत बड़ी तौर पर आ रहा है, आप सबके दिमाग में कन्फ्यूजन है, पब्लिक के दिमाग में कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, और टॉपिक है अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम मेरे लिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप देखें अग्निपथ स्कीम सोचते ही मेरे रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि मैं रियलाइज करता हूं कि मेरी इंडियन आर्मी और हमारी, आपकी और हमारी डिफेंस फोर्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अग्निपथ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, या इसमें क्या खामियां हैं। अगर तीनों बात को हम इवैल्यूएट करें निष्पक्ष होकर, तो मुझे लगता है हम लोग सब बहुत ज़्यादा अच्छे देश के नागरिक होंगे, देश के सैनिक होंगे कि यस, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसे ना तो क्रिटिसिज्म समझा जाए, मैं कहूँगा द बेस्ट फ्रेंड आपके कौन होते हैं, जो आपके बेस्ट क्रिटिक्स होते हैं। वो आपको हर वो चीज़ बताते हैं जो कि आपके लिए अच्छाई के लिए थी, लेकिन आपकी स्कीम में शायद नहीं थी। वो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ चैलेंजेस। मैं आपको क्योंकि अग्निपथ स्कीम आज की तारीख में किसी के लिए भी नई नहीं है, छोटे मोटे मॉडिफिकेशन ज़रूर हो रहे हैं, और मुझे लगता है होने भी चाहिए और होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी जब नई स्कीम देश में, सेना में लगती है तो वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। अगर इसको जिम्मेदारी से हम समझेंगे तो आप ज़रूर पाएंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट क्रिटिसिज्म। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपको उसके बारे में अवगत करा रहा हूँ, उसको इवैल्यूएट करके बता रहा हूँ। आपका अपना डिसीजन है कि क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा। अग्निपथ स्कीम हमारे पास जून 2022 में आई। क्यों आई? सबसे बड़ी बात है क्यों आई। वो इसलिए आई थी क्योंकि हमारे पास उससे पिछले 3 सालों में रिक्रूटमेंट हमने रोक रखी थी। ये अपने आप में फौज के लिए बहुत खराब होता है कि अगर आपका हर साल का जो वेस्टेज रेट है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, अगर उतने ही लोग आप ना ले पाए। एक साल में हमारे पास तकरीबन 60 से 70 हज़ार फौजी लोग रिटायर होते हैं। अगर 3 साल का एवरेज लगा लें 2 लाख के करीब आ जाता है। 75 ले लो, 70 ले लो, जो भी ले लो। मतलब आप फिगर्स के ऊपर मत जाइए, क्वांटिटी के ऊपर जाइए। 3 साल अगर हमने 2 लाख फौजी सो कॉल्ड रिटायर तो कर दिए, लेकिन उसकी बदली नहीं आई, इसका इम्प्लीकेशन 3 साल बाद नहीं पता चलेगा। अगर ये 4था साल हो जाता, 5वां साल हो जाता, अब तब सोचिए क्या। दूसरी बात, इस दौरान अगर लड़ाई होती तब आप क्या करते? मेरे पास हर चीज़ का आंसर है कि लड़ाई हो जाती है, हम रिजर्व वालों को बुला लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। लेकिन नहीं, एक होता है आदमी की जिम्मेदारी, खून से जिम्मेदारी, दिमाग से जिम्मेदारी, जज्बे से जिम्मेदारी। आज अगर आप मुझे बोले जज्बा मेरे में होगा कि मैं आज भी जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन आज शायद फौज मुझे ना ले पाए। क्यों? क्योंकि उम्र, मैं हर जगह डिप्लॉय नहीं हो सकता। ये जो हमारे पास कमी थी, ये कमी इसलिए आई क्योंकि उस समय हम कंसिडर कर रहे थे कि क्या किया जाए, चाहे वो सरकार की कोई भी कंपल्शन हो। लेकिन एज अ फौजी मैं बड़े ठोक के कहता हूं कि आपको एक दिन की भी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए कि आप फौज की रिक्रूटमेंट रोकें। ये अपने आप में हमारे लिए एज अ फौज एक अच्छा स्टेप नहीं है। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा भरा तोड़े दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।